हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपना होम टूर शेयर करने जा रही हूँ। जैसा भी है, जो भी है, बस मैं शेयर कर रही हूँ। जो ज़्यादा एक्सपेंसिव या ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल सिंपल सी मतलब मेरा घर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ अपना होम टूर शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको मेरा होम टूर पसंद आए। ये नीचे से हमारा जीना आ रहा है और ये हमारा मतलब ये गेट है हमारा। ऐसे करके नीचे से जीना आ रहा है और फिर यहाँ से ये हमारा आंगन आ जाता है। ये हमारा आंगन है, बीच में ना आंगन दिया हुआ है हम लोग मतलब यहाँ पे। और फिर यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है हमारा। अभी नया ही लिया है, पहले वाला फ्रिज बिल्कुल ख़राब हो चुका था। ये हमारा फ्रिज है। फ्रिज में ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, सबके जो घर में सबके सामान होता है वही है फ्रिज में सामान। आप सोच रहे होंगे इतना सारा दूध किस लिए है। हमारी दुकान है नीचे, तो फ्रिज ख़राब हो गया है दुकान का, तो उसका दूध ऊपर रखा हुआ है। और ये है मेरी माता रानी। आप भी दर्शन कर लो मेरी माता रानी के। ये है मेरी माता रानी। ये मंदिर है, हमने मंदिर बनाया हुआ है ऐसे। सामने बिल्कुल जस्ट सामने मंदिर है, इस तरीके से ऐसे। ये पानी के ना पानी भर के रखा हुआ है। मीठा मीठा पानी नहीं आता है ना, एक दिन या 2 दिन छोड़ के आता है यहाँ पे मीठा पानी। और ये हमारा मंदिर है। ये हमने गणेश जी रखे हुए हैं, सारे भगवान हैं यहाँ पे। डेली हम पूजा करते हैं। और ये मुझे मेरी माता रानी मतलब यहाँ पे तो सुकून मिलता है ना। ये बहुत मतलब कहते हैं ना, सबको ही अच्छा लगता है यार पूजा पाठ करना, किसको नहीं लगता। और जस्ट मतलब मेरे मंदिर के बगल में है रसोई। ये देखो, ये है मेरी रसोई। ज़्यादा कुछ है नहीं, मॉडल रसोई नहीं है भाई। आप कभी सोच रहे हो मॉडल रसोई है या और कुछ होगा। ये हमारी गैस है और ये बर्तन लगाए हुए हैं इस स्लेब पे। हमने सबसे ऊपर है डब्बे। ये हमने सारे डब्बे लगाए हुए हैं सारे। ये लकड़ी का हमने रैक रखा हुआ है जहाँ पे मतलब छोटी मोटी चीज़ें हम लोग रखते हैं, जैसे कि आटा चीनी हो गया। यहाँ पे डब्बे वगैरह रखे हुए, नमक चीनी जो हमें रोज़ ज़रूरत होती है उन चीज़ों की। और ये चम्मच, यहाँ पे हम चम्मच लगाते हैं। और ये सारे डब्बे कटोरियाँ हो गई। तो ये है मेरी रसोई। उसके जस्ट इधर निकल रहा है बाथरूम। 2 गेट है इसमें बाथरूम में भी। एक तो ये वाला गेट है जो हमारी गैलरी में निकलता है इस तरीके से। ये रिद्धी खड़ी हुई थी और ये हमारा बाथरूम है। अब हम चलते हैं वापस से आंगन में। मुझे शूट भी ढंग से करना आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं। तो ये है फर्स्ट कमरा, जिसमें ये फर्स्ट कमरा है जिसमें मम्मी और पापा सोते हैं, मतलब मेरे सास और ससुर सोते हैं इसके अंदर, और मेरे बच्चे सोते हैं। तो ये है एक तख्त लगाया हुआ है हमने यहाँ पे। हमने एक तख्त लगाया हुआ है। ये है मम्मी पापा का रूम। यहाँ पे मतलब एंटर में हमने ना एक तख्त लगाया हुआ है, एक लकड़ी का तख्त है, क्योंकि ना पापा को सोने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ना एक तख्त लगाया हुआ है। और इस पर पापा सोते हैं। और जस्ट इधर सोफ़ा है, यहाँ पे सोफ़ा लगाया हुआ है, कोई आ जाए तो मतलब बैठने के लिए। और ये है टीवी। वॉच ज़्यादा है नहीं कुछ, मतलब हमने ज़्यादा सजाया हुआ नहीं है, मतलब कुछ है नहीं ऐसा। और ये एक दूसरा बेड है। ये मेरा बेटा सो रहा है, इसको बिल्कुल अकल नाम की चीज़ नहीं है। खड़ा हो ले चुपचाप से, नाटक कर रहा है ज़्यादा ही। हाँ, ये बेड है। ये हमारा बेड है और यहाँ पे कर्टन लगाए हुए हैं। ये वाला बेड है हमारा इस तरीके से, कैसा पड़ा हुआ है देख रहे हो आप इसको गाइस। और ये है पर्दा, यहाँ भी इसके ना पीछे गेट है। ये भी हमारी गैलरी में खुलता है ये गेट। ये देखो, इसमें भी डबल गेट है। इसको भी हम खोलेंगे ना इस तरीके से ना, गैलरी में खुलेगा ये हमारा गेट। चलो इसको हम कर देते हैं बंद। चलो अब हम इस रूम से निकलते हैं बाहर।
आप भी कह रहे होंगे क्या दिखा रही है। ये है इसके बगल में, जस्ट इसके साइड में एक और रूम जो कि है मेरा। जस्ट इसके बगल में है मेरा रूम। तो कुछ इस तरीके से है मेरा रूम। एंटर लेते ही सामने आएगा सोफ़ा। यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, ये मेरी शादी का ही सोफ़ा है। और इधर है बेड, ये मेरा बेड है। और ये मेरा बेड है। और बेड की अलमारी, इस अलमारी पे मैंने पर्दा लगाया हुआ है। यार कुछ डेकोरेट करने के लिए था नहीं और कुछ ऐसा था नहीं ना, तो ये ना ओपन अच्छा नहीं लगता था खुला हुआ, तो मैंने इसके ऊपर पर्दा लगा दिया। छोटी मोटी चीज़ें मैंने इसके पीछे रखी हुई है, स्कूल के बैग वगैरह सब मैंने रख दिया है। और जो समझ में आता है वो मैं इसके पीछे रख देती, जो कि दिखाई नहीं देता। और सबसे ऊपर ये है 2 पांडा, जो कि मैं लेके आई थी, क्योंकि मैं जहाँ मैं टेडी बेयर सिलती हूँ ना वहाँ से लेके आई थी। और ये है फोटो, मेरी शादी की फोटो। हाँ चलिए 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 फुल लाइट करके देखते हैं। ये है मेरी शादी की फोटो, ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है और ये हमारी शादी हो चुकी है। और ये है मेरा बाबू, ये है मयंक, ये इसके पापा और ये मयंक। क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। अब कितना हरामी हो गया, कितना क्यूट लग रहा है। और ये मैंने बटरफ्लू लगा रखे हैं। जस्ट यहाँ वॉच है जो कि टाइम गलत दे रही है क्योंकि इसकी घड़ी खराब है। सेल डालने हैं इसमें, ऐसे मैंने दीवार पे लगाया हुआ है बस। और साथ में है इसके पर्दा, यहाँ पे मैंने पर्दा लगाया हुआ है क्योंकि इसके पीछे गेट है और खिड़की भी है और ना बहुत तेज रोशनी आती है। हाँ इसमें भी 2 गेट है, ये देखो ये भी बालकनी की ओर खुलता है ये गेट। और यहाँ पे भी हमने पर्दा लगाया। और ये है कूलर, गर्मी में सबके घर में कूलर होता है। यहाँ पे हमने कूलर धरा हुआ है क्योंकि सामने ना बैठ के हवा लगती है, फिर इसलिए हमने एक साइड में रख दिया है। फिर इधर यहाँ कहाँ रखते। और इसके बगल में है अलमारी, मैं बोल कैसे रही हूँ है। और ये है अलमारी, ये भी मेरी शादी की अलमारी है। और ये है मेरी सिलाई मशीन, ये मेरी सिलाई मशीन है, इसमें मैं टेडी बियर सिलाई करती हूँ। माल लेके आती हूँ, देखो ये पड़ा हुआ है ना, ये है टेडी बियर, इस टाइप से सिलाई करती हूँ। बस टेडी बियर को ना कपड़ा मतलब कटिंग मिलती है करी हुई, इसको ला के ना सिलना होता है बस। और ये है मेरा शीशा, इसमें मैं दिखाई दे रही हूँ। ये शीशा है, ये भी मेरी शादी का है। और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, यहाँ पे तेल है और ये मेरा धागा है सिलाई का। और ये मेरी लिपस्टिक है, ये मेरी लिपस्टिक, काजल, लाइनर वगैरह ये सारा सामान मैंने यहाँ रखा हुआ है। सारी लिपस्टिक है मेरी, काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने एक प्लास्टिक के बॉक्स में रख दिया है। और ये मेरा सीरम है गुड वाइब्स का, ये मेरा टोनर है, नेल पेंट है, स्ट्रेटनर है, ऑफकोर्स रबड़ है, ये तो सबको ही पता होगा। और ये सारा सामान है। और इस स्ट्रॉल में भी एक ड्रॉल है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी बिंदी रखी है, मेरी इसमें सारी कलेक्शन, बिंदी की कलेक्शन बोल रही हूँ, ऐसे कितनी सारी बिंदी हो। नॉर्मल सी बिंदी है। और चलिए अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। ये पानी की बोतलें रखी हैं भरने के लिए, धो के रखी हैं, फ्रिज में लगाएंगे पानी की बोतलें। और एक रूम ये है, ये मम्मी का रूम, ये मेरा रूम, और इसके बगल में एक रूम और है। इसमें कोई सोता नहीं है, लेकिन इसमें ना इतना सारा सामान, कहता है ना काफ़ी सारा सामान भरा हुआ है। और ये देखो मेरी बेटी ने कहाँ लगाया ये फ्लैग, वेरी गुड, टेस्ट हुआ होगा इसका ट्यूशन में तो, वाह। और इसको खोलते हैं। अब इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। पूरा फैला हुआ है इस कमरे में सामान। ये बेड है, इस कमरे में भी एक बेड है, यहाँ भी 2 सोफे लगाए हुए हैं, अलमारी है, यहाँ पे हैं ढेर सारे बर्तन जो कि मेरी मम्मी ने लगाए हुए हैं, मेरी सास ने लगाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ बर्तन नहीं लगाऊंगी ना तो मुझे गुस्सा करती हैं कि मतलब खाली अलमारी रख रखे कुछ लगा ले। अब मैं पता क्या सोच रही हूँ कि ना डेकोरेट करूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अभी ना बहुत परेशानियाँ हैं, इसलिए ना अब डेकोरेट करने में भी यार खर्चा लगता है, तो सोचते हैं अभी। और ये पैकेट्स पड़े हुए हैं,
ये कमरा ना, ये देखो ये पतंग पड़े हुए हैं बहुत सारे, मतलब हम लोग मतलब पतंग का काम भी करते हैं ना, तो ये पतंग पड़ी हुई है बहुत सारी, माल मंगाया हुआ है सारा, ये पतंग का माल है ये। और ये है अलमारी जो कि मेरे भाई ने दी थी मेरी बेटी के बर्थडे पे। उन्होंने मांगी थी कि मामा मुझे बाबी डॉल वाली अलमारी देना, तो मेरे भाई ने ना उसको ये वाली अलमारी दी थी इसके बर्थडे पे। खुश हो गई थी बहुत। और एक बैग रखा है इसमें, बच्चों के ही कपड़े हैं इसके अंदर भी। और ये इसमें कट्टे हैं, खाली कट्टे हैं इसके अंदर सारे। अभी ये सुबह के कट्टे हैं सारे, जो पैकेट आते हैं ना उसमें मतलब खाली करना पड़ता है। और ये पैकेट फ्लिपकार्ट के, अमेज़ोन वगैरह में मेरे हस्बैंड काम करते हैं, तो ये ऑनलाइन पैकेट पार्सल वगैरह आते हैं ना, वो इनके रखे रहते हैं इस कमरे में। सारा सामान उन्हीं का रहेगा इस कमरे में। ये देखो इसमें भी पार्सल भरे हुए हैं, इसके अंदर भी देने हैं पार्सल, ऑनलाइन वाले पार्सल है इसमें भी। और ये है अलमारी, ये है मम्मी की अलमारी। और यहाँ पे चादर वगैरह रखी हुई हैं, तकिए वगैरह रख देते हैं इस कमरे में। इस कमरे में कोई आता नहीं है इसलिए सामान इसमें रख देते हैं, तो इसमें यह सारा सामान रखा हुआ है। और ये है मम्मी, ये देखो मेरी मम्मी की पुरानी फोटो, ये देखो है ना। और एक ये वाली देखो, ये जो ये माता रानी आप देख रहे हो ना, ये पत्थर की माता रानी है, मतलब वो कील निकल गई। ये जो माता रानी है ना, संगमरमर की मतलब मूर्ति वाली माता रानी थी ये। जब मेरी मैरिड हुई थी ना, तब ये माता रानी इसी मंदिर में थी, लेकिन ना पता नहीं हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतनी मतलब कहते हैं ना टेंशन ही टेंशन हो गई थी, हर एक चीज़ की टेंशन हो गई थी। तो इसमें ना मूर्ति रखी हुई थी तो खंडित हो गई थी, थोड़ी सी ना टूट गई थी वाली मूर्ति। माता रानी की बहुत याद आती है वाली माता रानी। वैसे तो कहते हैं कि जिस चीज़ में देखो उसमें माता रानी है, जिस मूर्त में देखो, लेकिन कहते हैं ना ये मूर्त। एक फ़ोटो और है, देखो दिखाती हूँ मैं आपको माता रानी की। ये मेरी नंद है बड़ी वाली, एक ही फ़ोटो ये रही, एक फ़ोटो ये रही। साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। एक सेकंड में अभी इसको ना सही से साफ करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये मूर्ति ना, मैंने अभी बताया ना आपको, ये वाली मूर्ति टूट गई थी, खंडित हो गई थी। लेकिन ना सच बताऊँ ना, इस जब मैं शादी करके आई थी ना, तो ये ही मूर्ति मतलब मंदिर में थी। और मतलब ऐसा लगता था ना देखने में जैसे कि ना सच्ची की माता रानी बैठी हुई है। मतलब महसूस होता था, इतना महसूस होता था ना हर एक चीज़। लाइफ में ना बहुत कुछ इंसान देखता है, बहुत कुछ कहता है ना हो जाता है लाइफ के अंदर। जब ये मूर्ति टूट गई थी ना, मतलब खंडित हो गई थी, और इसको ना मतलब जा रहे थे ना ले करके, इतना मतलब कहते ना इतना मुझे रोना आया था ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मतलब इतने टाइम से ना, मतलब पता है क्या होता था, घर में ना कोई रहता नहीं था, सब लोग मतलब जो मेरी नंदी थी वो मतलब वो चली जाती थी पढ़ने के लिए, सब लोग चले जाते थे अपने काम से, मैं अकेली ऊपर रहती थी। और सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, क्योंकि ना ऐसा लगता था ना कि जैसे कि माता रानी मेरे साथ ही है बिल्कुल। मतलब अच्छा लगता था। पता है हमेशा मुझे पता है क्या लगता था देख करके, कि ना अरे तो मुस्कुरा रही है माता रानी, मुस्कुरा रही है। और पता है मेरी क्या आदत थी कि ना मैं हमेशा ना बोलती रहती थी। और पता है कभी कभी मैं क्या करती थी, माता रानी से ही बात करने लग जाती थी, जैसे काम झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, और माता रानी कैसे हो आप, ठीक हो, अच्छे हो, मतलब कुछ भी कहता ना अकेला महसूस ही नहीं होता था। और कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती थी जो मतलब किसी से शेयर करने में अच्छा नहीं लगता था, तो ना मैं जाके ना मंदिर में ना मतलब अपनी मन की बातें शेयर कर देती थी सारी, कि माता रानी ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या करूँ, मतलब मैं टेंशन में हूँ। फिर तो ये चली माता रानी को फिर जाके ना पानी में इनको डाल लिया है, नदी में जा कर के इनको बहा के आ गए। फिर इसके बाद हम ये वाली जो अभी हमारे मंदिर में मूर्ति है ना मट्टी की, ये वाली हमने रखी हुई, ये मट्टी की मूर्ति है, ये वाली माता रानी रखी हुई है हमने। जब भी मैं ना फोटो देखती हूँ ना, बहुत याद आती है। लेकिन फिर दूसरी बात, मतलब माता रानी तो कहते हैं एक ही होती है, मूर्ति अलग अलग होती है, माता रानी तो एक ही होती है। हाँ होती है एक, लेकिन कहते हैं ना कोई चीज़ अपने पास हो और जिस चीज़ से हम इतनी मतलब अटैच हो जाते हैं, तो वो चीज़ वो कहते हैं ना रूप माता रानी का जो हट जाता है, तो ना थोड़ा सा ना अजीब लगता है। लेकिन सब ठीक है।
जब कहते हैं ना प्रॉब्लम और मुसीबत आती है किसी को बता के नहीं आती है, तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ है। ऐसी प्रॉब्लम आई है कि कुछ मतलब किसी का बता के नहीं आ सकते। कितनी प्रॉब्लम में इंसान रहता है, कितना हर एक चीज़ होती है लाइफ में। बहुत कुछ हो गया लाइफ के अंदर, मैंने बहुत कुछ देख लिया है और बहुत मत कहते ना बचपना निकल गया है और बहुत ना सबक सीखा है मैंने अपनी लाइफ से हर एक चीज़ का। पर एक चीज़ तो मैंने ज़रूर जानी है, जिसके पास पैसा है ना उसकी वैल्यू है। ये आज के टाइम की कहानी है और ये सच्ची कहानी है। मैं सोचती थी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहते ना जब मैंने देखा है ना औरों को, कि नहीं मानोगे, तुम रिश्तेदार को देख लो, गली वालों को देख लो, सबका ना बिहेव चेंज हो जाता है एकदम से। जैसे आपके पास पैसा है तो सब आपको इतने अच्छे से रिस्पेक्टली पूछ रहे हैं और कैसे हो, ठीक हो। और जब आपके पास पैसा नहीं है ना, दिल से बता रही हूँ, कोई आपको नहीं पूछेगा, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सबको लगता है इनका पैसा है। ऐसे ही कुछ मतलब पर्सनल बातें हैं, ये चीज़ें यहाँ कहने वाली नहीं है। कुछ हमारे फैमिली मतलब हमारे मतलब यहाँ पे कुछ बात ऐसी हो गई थी कि काफ़ी मेरे पापा जी कमेटी मतलब मेरे ससुर हैं जो कमेटी वगैरह डालते थे, कुछ गड़बड़ हो गया उस कमेटी में, फेल हो गई। क्या हो गया कि मतलब कुछ नहीं समझ में आया। उस टाइम पे मम्मी बीमार थी हमारी, वो हमारी स्टार्टिंग थी घर की प्रॉब्लम की, वो इतनी बड़ी स्टार्टिंग हो गई ना, जब से लेके अब तक वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही है। इंसान कहता ना, फिर वो हमारी थोड़ी सी कमेटी में ना गड़बड़ हो गई। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे बहुत बाद में पता लगा था। और फिर जब से ही ना हम स्ट्रगल में जी रहे हैं। और सच बता रही हूँ कि ना जब पैसा नहीं होता ना इंसान के पास, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता इस चीज़ की। ये चीज़ ना मैंने तो सच्ची कह रही हूँ, अपनी लाइफ में मैंने ये चीज़ देखी है, नोटिस की है इस चीज़ को। जो है जैसी है जी रहा है इंसान, लेकिन इस सबक को लेके जरूर जाना, कभी ना फिजूल खर्ची मत करो। हमेशा अपना ना दिमाग से चलो और अपने ना बैंक बैलेंस बना के रखो, थोड़ा हो ज़्यादा हो लेकिन हमेशा बचा के रखो, क्योंकि कोई तो ये सारी बातें तो होती रहेंगी, तो ज़िंदगी की कहानी है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो आपको मेरा होम टूर कैसा लगा आप मुझे बताना। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या दिखाया इसने, जो पूछ रही है कैसा लगा। सिंपल सा है, छोटा सा घर है मेरा, जैसा भी है जो भी है मैंने आपके साथ शेयर किया है इस चीज़ को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और मुझे मतलब शूट वगैरह ढंग से करना नहीं आता है, तो प्लीज़ गलत कॉमेंट मत करना यार, अप्रिशिएट ही करना। और जैसा भी लगा हो आपको ज़रूर बताना। अभी तो ये मैंने इस घर को होम टूर दिया है, नहीं पता ये घर कब तक है नहीं है। मतलब बस मैं तो माता रानी से यही दुआ करूँगी, हे माता रानी जितनी भी मुसीबत परेशानी हो ना सब दूर हो जाए और ये घर हमारा रह जाए, क्योंकि ना बहुत यादें जुड़ी है। इंसान का घर उसके लिए बहुत वैल्यू करता है। भगवान बस इस घर को बचा दे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बाकी तो मैं इस घर को और अच्छे से डेकोरेट वगैरह कर लेंगे यार। डेकोरेट करना है खर्चा यार, पैसा हो तो क्या नहीं होता, पैसा हो तो क्या नहीं होता, कुछ भी डेकोरेट कर सकता है, फैंसी से फैंसी आइटम अपने घर में ला के लगा सकता है। अभी तो इतनी परेशानी है ना, इन चीज़ों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ जब भी मैं कभी अगर ये घर रहा ना और जब भी मैं कभी इस रूम को या इसको और अच्छे से मैंने डेकोरेट किया, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर जो भी मैं करूँगी। बस माता रानी से यही दुआ है, हे माता रानी कुछ भी गलती हुई हो माफ़ कर देना, बस ये मुसीबत ख़त्म कर देना। बस इस कर्ज नाम की चीज़ को हमारे ऊपर से हटा देना बस। और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, कुछ नहीं चाहिए, बस सुख शांति चाहिए मेरे परिवार वालों को। बस जितनी टेंशन में है ना मेरी सास ससुर जितने टेंशन में है, और मेरे हस्बैंड दिन भर काम करते रहते हैं, मतलब ये चीज़ ख़त्म हो जाए ना सब सुकून के हाथ लेंगे। सच कह रही हूँ गाइज, उस दिन इतनी खुशी होगी ना, इतनी खुशी होगी ना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इस चीज़ को जिस दिन मेरे घर से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी ना। फिलहाल तो मेरा होम टूर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। आप भी सोच रहे होंगे होम टूर कर रही है, फालतू की बातें कर रही है बैठ करके। माइंड मत करना, थोड़ा सा निकल जाता है कई बार। और जो भी है मैंने आपके साथ शेयर किया है, जितना भी जैसा भी दिल से किया है शेयर मैंने, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा होम टूर मैं कितनी बार बोलती हूँ ना, आप मुझे ज़रूर बताना, आप मुझे ज़रूर बताना। लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को और कमेंट ज़रूर करना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कुछ बातों को माइंड मत करना जो मैंने बोल दी है बताई है, छोड़ो उन बातों को, निकल जाती है कई बार मुँह से। घर में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, दिमाग में चल रहा होता है, थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाता है इंसान। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड। तो जय माता दी, बाय।